पहले डाउट्स ले लेते हैं प्रीवियस क्लास के। एक एक करके बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं भाई बैक एक्सरसाइज का। पहले मैं ये करा देता हूँ। Raj, Ram and Ramesh partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. ये इनका ओल्ड रेशियो है। They admit Suresh into partnership. भाई सुरेश को एडमिट किया। Give him 1/5 share of profit. ये तो सबसे आसान है। ये तो सबसे पहला एग्जांपल यही था कि नया पार्टनर आएगा, शेयर कितना होता है प्रॉफिट? आंसर टोटल शेयर कितना है 1। नया पार्टनर कितना शेयर ले रहा है 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया 1 माइनस 1/5, बचा कितना 4/5। अब भाई 3 पार्टनर थे, राज, रमेश, राम और रमेश। अब इसी 4/5 में से बांटेंगे ये सब, है ना। इसी 4/5 को इस रेशियो में बांट लेंगे, 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको कैंसिलेशन करना है या नहीं करना। मैं तो कहता हूँ 50 की टर्म्स में बना लो, बाद में देख लेंगे, है ना। 20/50, 12/50, 8/50। कोई भारी कैलकुलेशन तो है नहीं। और नया पार्टनर कौन था? सुरेश था। उसके पास कितना है 1/5, तो इसको भी 10 कर दो, ये 10/50 हो जाएगा। अब जो शेयर है न्यू शेयर वो है 20:12:8:10, है ना। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए 10:6:4:5। ये दो आंसर। हाँ भाई अमान, क्या दिक्कत थी इसमें? अमान भाई क्या दिक्कत थी इसमें? मेरे हिसाब से तो कुछ मुश्किल लगा नहीं मुझे। वाह, इक्वली बांट दिया, जबरदस्ती में बांट दिया। पहले ही एग्जाम्पल कराया मैंने कल, तुम दोबारा देख लिया करो जब अपलोड होती। हाँ जी। और डाउट? यहाँ से शुरू कर देते हैं, बताओ। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 5.4। आरती एंड भारती। आरती एंड भारती में ए और बी ले लेता हूँ। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। ये टीएस ग्रेवाल है ना बेटा, अभी दूसरी बुक भी लोग यूज करते हैं ना बच्चे। हाँ जी। आरती और भारती रेशियो कितना है 5:4। दे एडमिट सारथी फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट which he acquires equally from both। देखो बच्चे, ए बी और सारथी है ना तीसरी। हाँ जी, ये सारथी को मैंने एस दे दिया। अब मुझे बताइए सारथी को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, कितना शेयर मिलने वाला है? 1/10 शेयर। क्या है भाई? अब अगर इसे 1/10 मिलेगा तो ए और बी दोनों को कुछ ना कुछ 1/10 में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब या तो 1/10 आरती दे या 1/10 भारती दे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ ये जो 1/10 है ये इसने दोनों से बराबर लिया है। दोनों से क्या लिया है? ए आरती के पास पहले कितना था 4/9, भारती के पास पहले कितना था, सॉरी आरती के पास था 5/9 और भारती के पास था 4/9। अब इन दोनों में से किसने 1/10 दिया है? दोनों ने दिया है, लेकिन कितना? आधा आधा। इसने भी 1/10 का हाफ और इसने भी 1/10। समझ आती है बात या नहीं आती? अब आप पहले इसे सॉल्व करेंगे 5/9 से माइनस करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे 4/9 से माइनस करेंगे। ठीक है जी। जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको देख लेंगे किस डिनोमिनेटर में आया है, तो इसे भी उस डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास न्यू पीएसआर निकल जाएगा बच्चे। हाँ जी। अच्छा, मुझे अगर इसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्या है? 1:1। क्योंकि 1/10 हुआ है, 1/10 है सैक्रिफाइसिंग शेयर। 1/10 क्या है? क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहा है उतना ही दोनों पार्टनर मिलाकर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस।
1/10 सेक्रीफाइसिंग शेयर है, लेकिन जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उसे किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया जा रहा है? 1:1 की रेशियो में सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनता है हमारा? 1:1। समझ आई? अब आप खुद देख लो, इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/20। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/20। 1/20 का रेशियो बनाओगे तो क्या बनेगा? 1:1। और बाकी सिंपल सी बात समझ आ रही है कि जितना भी शेयर सेक्रीफाइस पार्टनर कर रहे हैं, उसे जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करते हैं, उसी रेशियो को क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। समझ आती है बात या नहीं आती? ये इलस्ट्रेशन 4। हाँ जी अरीबाब आप बताओ। इलस्ट्रेशन 5, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ही डाउट। हाँ जी, नरेश और नमित पार्टनर्स हैं। नरेश एंड नमित पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 की रेशियो में। दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई निमेश न्यू पार्टनर है, अगर निमेश को कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा? 25%। और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। इन्होंने बस इस बार परसेंटेज की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? 25% का मतलब होता है 1/4। अब बात ये आती है, निमेश जो 1/4 शेयर लेगा वो किससे लेगा? निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस बार फिर बता दिया कि ये जो 1/4 शेयर ये लेगा, ये दोनों पार्टनर में से किसी ना किसी एक से तो लेगा, या फिर दोनों से लेगा, लेकिन किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। तो भाई नरेश के पास, नरेश का आप ओल्ड शेयर लिखेंगे, नरेश का ओल्ड शेयर कितना है? 2/3। तो नरेश और नमित का कितना शेयर है? 1/3। तो नरेश के पास से कितना माइनस होगा? 1/4। इसके पास से भी 1/4, लेकिन 1/4 या तो दोनों देंगे, दोनों में से या तो कोई एक देगा, या फिर दोनों को इस सेक्रीफाइस को बांटना पड़ेगा। और इस सेक्रीफाइस को बांटने की रेशियो क्या दे रखी है? 3:2। तो 1/4 का 3/5 नरेश सेक्रीफाइस करेगा, और 1/4 का 2/5 नमित सेक्रीफाइस करेगा। समझ आती है बात या नहीं आती? हाँ जी, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है ना आपको क्वेश्चन। अब आप ये देखिए, पहले इसे सॉल्व करेंगे आप, फिर इसे 2/3 से माइनस कर देंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे आप 1/3 से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों का न्यू शेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? न्यू शेयर आ जाएगा। फिर न्यू शेयर जिस भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो निमेश के शेयर को भी उसी डिनोमिनेटर के अंदर कन्वर्ट कर देना, ताकि आपको क्या मिल जाए? न्यू पीएसआर मिल जाए। ठीक है भाई, इलस्ट्रेशन 5 भी सिंपल है। डाउट और? हाँ भाई, इलस्ट्रेशन 10, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर बताना। 5.85। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? क्वेश्चन नंबर 10 तो पॉइंट्स में है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट, R and T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। R और T दो पार्टनर हैं, किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं? 3:2। S joins the firm, S फर्म ज्वाइन करता है। R surrenders 1/4 of his share, अपने शेयर का 1/4, and T 1/5 of his share in favor of S। ये भी कराया मैंने, वैसे देख लो। चलो, R T S ऑफ लिखा हुआ है ना? हाँ जी, इधर देखो, 3/5 2/5, ये इनका पुराना शेयर है। ये कह रहे हैं कि जो S आ रहा है ना, S, वो कह रहा है कि भाई देखो, R को कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और T को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन R कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4। अगर फ्रॉम लिखा होता डायरेक्ट बस 1/4 माइनस कर देता। इन्होंने क्या कहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऐसे ही यहां पर, हाँ जी, 1/5 ऑफ हिज शेयर। समझ आती है बात या नहीं? आप इसको देखो, जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना ही इसने क्या किया? गेन। तो 1/4 का 3/5 इसे R से मिलेगा, और 1/5 2/5 का
ठीक है ना। आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने आप। तो बस इन दोनों को यहाँ ऐड करना होगा और जो आप यहाँ सॉल्व करेंगे उसे 3/5 में से माइनस करना होगा और इसे 2/5 से माइनस करना होगा। जो आपका सॉल्व्ड आंसर आ जाएगा, हाँ जी, उसको आपको सेम डिनोमिनेटर में कर क्या करना होगा बेटा, हाँ जी, न्यू रेशियो निकालना होगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर सेग्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए भी बोले तो इसने इतना सेग्रीफाइस किया और इसने इतना सेग्रीफाइस किया, इन दोनों का रेशियो बना देंगे तो क्या बन जाएगा, सेग्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और कुछ इसी का सेकंड पार्ट, A and B are partner, they admit C for 1/4 शेयर। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अभी ये मैं करा दूं, ये नई चीज है। पानी भी आज ए और बी पार्टनर्स हैं दोनों, सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4। ठीक है, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल शेयर कितना होता है प्रॉफिट का, सी कितना ले रहा है, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, अब ये कह रहे हैं ए और बी फ्यूचर में क्या रेशियो रखेंगे आपस में, तो जो बचा हुआ शेयर है वो किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में तो बांटेंगे। उनका आपस में रेशियो क्या रहने वाला है, 2:1 रहने वाला है। इसका मतलब जो ये बचा हुआ शेयर है वो किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। समझ में आती है बात या नहीं, अरे इन्होंने क्वेश्चन में पढ़ो तो सही क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़ना जरा। A and B, in future the ratio between A and B would be 2:1। आपस में इनका रेशियो कितना रहने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, जब पूरे एक शेयर में से 1/4 सी रख रहा है तो बचा कितना ए और बी के लिए, और वो आपस में क्या रेशियो रखने वाले हैं, 2:1 रखने वाले हैं। तो मेरे बच्चे, ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सबसे पहले तो हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि जो बचा हुआ शेयर है वो किस रेशियो में हम बांटेंगे, ये पार्टनर्स को आपस में डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर पार्टनर हमेशा इस बात को डिसाइड नहीं करते तो हम बचे हुए शेयर को ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बचे हुए शेयर को बांटने के लिए एक रेशियो डिसाइड करी गई है, तो जब वो रेशियो आपने डिसाइड की है तो आपको उसी रेशियो में बांटना पड़ेगा ना। समझ में आती है बात, ये सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं है इन दोनों की। दूसरी चीज, ये कोई कंपल्शन थोड़ी है कि जो बचा हुआ शेयर है वो ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। वो तो पार्टनर कह सकते हैं कि भाई देखो इतना शेयर तो इसे दे देंगे, बाकी का बचा हुआ शेयर हम आपस में ऐसे बांट लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये बात डिसाइड नहीं करी तो आपको इस बात को ओल्ड रेशियो में ही बांटना पड़ता है, क्योंकि पहले भी वो आपस में इतना ही रेशियो मेंटेन कर रख रहे थे, तो बाद में बचे हुए शेयर को भी इसी रेशियो में बांट लेंगे। लेकिन इन द गिवन क्वेश्चन आपको मालूम है कि वो बचे हुए शेयर को किस रेशियो में बांटने वाले हैं, तो आप उसी रेशियो में बांटेंगे उसे। ठीक है ना। तो 3/4 को ए और बी किस रेशियो में बांट लेंगे, 2:1, यानी 2/3 और 1/3। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा 6/12, ये आ जाएगा 3/12। और सी का कितना था 1/4, इसको भी 12 की टर्म्स में कन्वर्ट करें तो 3/12। तो रेशियो कितना बनता है भाई, 6:3:3, यानी 2:1:1। ठीक है बेटा। एनी अदर, इसी का फोर्थ, A, B and C are partners in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6। देखो भाई, इन्होंने कहा तीन पार्टनर हैं A, B और C। इनका रेशियो देखो कैसे दे रखा है, 1/2, 1/3, 1/6, 1/2, 1/3 और 1/6। सबसे पहले तो इसको सही करते हैं।
मतलब सही करने का मतलब है इसको एक सही फॉर्म में करते, गलत नहीं है। ए का शेयर है 1/2, बी का शेयर है 1/3 और इसका शेयर कितना है 1/6। इसको पहले सही फॉर्म में करते हैं। क्या करते हैं? सही फॉर्म में। सही फॉर्म में करने के लिए सारे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सबको 6 बना दे, बन सकता है। इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 3/6, 2/6, 1/6, दैट इज 3:2:1। ये तो हो गया सही रेशियो। अब आगे की बात पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। डी जॉइन्स द फर्म एज न्यू पार्टनर, 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। ये कह रहे हैं भाई डी जो है फर्म के अंदर आ रहा है और डी कह रहा है भाई मुझे फर्म के अंदर कितना चाहिए? 1/6 शेयर चाहिए, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। और सी भाई साहब कह रहे हैं देखो जी, नया पार्टनर आ रहा है, मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, मेरे पास जितना है मैं उतना ही रखूंगा। समझ आती है बात या नहीं? तो यानी दो बंदों के शेयर फिक्स हो गए। एक तो डी का शेयर फिक्स हो गया, उसे 1/6 रखना है, और एक सी का शेयर फिक्स हो गया, उसे भी 1/6 रखना है। समझ आती है बात या नहीं आती? तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं क्वेश्चन में लिखूंगा डीज शेयर 1/6, सीज शेयर 1/6, ठीक है जी। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। भाई ये दोनों कह रहे हैं हम इतना इतना रखेंगे, तो 1/6 1/6 कितना होता है? 2/6। दोनों को जोड़ दो तो कितना होता है? 2/6। बच कितना गया? 4/6। भाई जब डी कह रहा है मैं 1/6 लूंगा, सी कह रहा है मैं तो 1/6 ही रखूंगा, कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तो टोटल बचा कितना? 4/6 ही तो बचा ना। बचा कितना भाई? 4/6 बचा। अब बचे हुए 4/6 को कौन बांटेगा आपस में? ए और बी। समझ आती है बात या नहीं आती? बचे हुए 4/6 को कौन बांटेगा? अच्छा बताओ, ए और बी का आपस में क्या रेशियो है? ए और बी का आपस में क्या रेशियो है? 3:2। ए और बी का आपस में क्या रेशियो है? 3:2। तो जो बचा हुआ 4/6 है उसको ए रखेगा 3/5 और बी रखेगा 2/5। ये कितना हो गया भाई? 12/30। ये कितना हो गया? 8/30। ठीक है जी। सी के पास 1/6 था, कितना आ जाएगा? 5/30। डी का भी सेम यही रहेगा, कितना हो गया? 5/30। रेशियो बना है 12:8:5:5। यही बन रही है भाई। सर क्या? हाँ अच्छा जी। जाते जाते भी करी रहे। हाँ भाई क्या कह रहा था मन? सर ए और बी को 3:2 के रेशियो में कैसे बांटा? 3:2 में कैसे बांटा बेटा? ये देखो ना, इनका रेशियो आपको मालूम है ना क्या था? 3:2:1। तो 3 और ए और बी का आपस में रेशियो 3:2 नहीं है? यस सर। इसलिए बांटा। ठीक है जी। इसके बाद कौन सा? अच्छा 10th का 5th और 6th उन लोगों से कुछ हुआ भी है? हाँ जी। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर विद 1/5 और 1/5 एंड 1/6 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। ये तो आसान है बेटा, ये आसान है। जैसा भी ये क्वेश्चन करा आपने, ये इससे भी आसान है। दो पार्टनर आ रहा है, एक कह रहा है मैं 1/5 लूंगा, एक कह रहा है मैं 1/6 लूंगा। तो पहले तो इन दोनों के शेयर को जोड़ो। इन दोनों के शेयर्स को क्या करो आप? जोड़ दो। जो नया पार्टनर आ रहा है सी का कितना है? 1/5 और डी का कितना है? दोनों के शेयर को आपस में क्या कर दो? पहले जोड़ दो। क्योंकि इतना इन दोनों का मिलाकर टोटल 1 शेयर में से इतना शेयर तो इन्हें मिल जाएगा दोनों को। बाकी का बचा हुआ ए और बी किस रेशियो में बांट लेंगे? 1:11 में बांट लेंगे। अब सबका न्यू शेयर आ जाएगा तो न्यू शेयर से न्यू रेशियो बना लेंगे। समझ आती है बात? ये
सिक्स्थ वाला पढ़ना जरा। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 3/10 share of profit. ये कह रहा है भाई C एडमिट हो रहा है, 3/10 शेयर ले रहा है प्रॉफिट, half of which was gifted by A, जिसमें से आधा किसने दिया है, और जो बाकी का आधा है वो C ने A और B दोनों से बराबर लिया। ये अच्छा क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला। देखो A, B और C, पहले बताइए A और B के पास पहले कितना कितना शेयर था? 5/8 इसके पास था, 3/8 इसके पास था। अब C भाई साहब आ जाते हैं। C कहता है मैं लूंगा 3/10 शेयर इन प्रॉफिट। कितना लूंगा? अब ये 3/10 जो है इन दोनों में से किसी ना किसी के पास से माइनस जरूर हुआ होगा, जब भी तो इसके पास आएगा, वरना यहाँ तो टोटल प्रॉफिट पूरा हो चुका है। 5/8 इसके पास, 3/8 इसके पास। अब 3/10 कहां से आएगा? 3/10 तभी आ सकता है जब यहाँ से ऊपर से क्या हो, माइनस हो। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 3/10 का आधा, 3/10 का आधा ए ने गिफ्ट किया है। अब 3/10 का आधा और बचा, 3/10 का आधा और बचा यानी 3/20। समझ आई बात? यानी 3/10 का आधा और बचा यानी 3/, अब वो 3/20 इसके पास कहां से आया? क्वेश्चन में लिखा वो 3/20 इसने दोनों से आधा आधा लिया, तो यानी इसके पास से 3/20 का आधा और माइनस होगा और इसके पास से 3/20 का आधा माइनस। समझ आई बात? नहीं समझे कि नहीं समझे? देखो 3/10 को दो पार्ट में तोड़ो, एक 3/20 दूसरा भी 3/20 है ना। 3/20 3/20 कितना होगा? 6/20, और 6/20 का मतलब क्या होता है? 3/10। तो 3/20 जो है वो तो आधा, तो यानी 3/20 तो पूरा ए ने पहले दे दिया, किसको? सी को, और बाकी का बचा हुआ 3/20 इन दोनों ने आधा आधा मिलकर दिया, यानी ए ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया। समझ आती है बात? ये नहीं है कोई दिक्कत है इसके अंदर? ए ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया। अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा भाई? देखो सॉल्व करना पड़ेगा। 5/8 माइनस 3/20 माइनस 3/40, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, एलसीएम लो जरा, इसका एलसीएम कितना आ रहा है? एटी आएगा, 40, हाँ 40 आ जाएगा। इसको भी 40 बनाया जा सकता है, 5 से, 5 से इसको 2 2 25/40 6/40 3/40, तो कितना आ गया भाई? 16 16/40, ठीक है। अब इसके पास 3/8 माइनस 3/40 15/40 माइनस 3/40 दैट इज 12/40। अब इसको 40 की टर्म्स में बनाने के लिए 12/40, ठीक है जी। ए बी और सी 16:, ये कितना है? 12:12। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? 4:3:3, ठीक है जी। न्यू पीएसआर निकल गया। बताइए इलस्ट्रेशन 7, 11th क्वेश्चन भी है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? कहते आदमी तभी तो 3/10 का आधा उससे लिया और बचे हुए 3/10 के आधे को आपस में बांटा। हाँ क्या कह रहे थे? 11th भी है, एक सेकंड सब ये छोड़ दो अभी जब गुडविल का पॉइंट पढ़ाऊंगा तब करना, अभी रहने दो। 11th 15 ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, ओहो इतना अच्छा रेशियो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो पहले, 4 से डिवाइड करके, क्योंकि देखो ना ये बहुत बड़ा हो रहा है। 9/6 9:6:5:5 ऐसा हो जाएगा। आपको रेशियो दे रखा है ना, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
हाँ जी, कितना दे रखा है भाई? 36:24:20:20 है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 9:6:4:4। ठीक है जी, क्योंकि सब 4 की टेबल में जा रहे हैं। 5:5, सॉरी लास्ट। E joins the partnership for 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। E आ रहा है और कितना ले रहा है? 1/5। A, B, C, D in future would share profit among themselves। ये कह रहे हैं कि A और B जो हैं बाकी फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो 3:4:2:1 में बांटेंगे। यानी बाकी का बचा हुआ 4/5 जो शेयर है, जब 1/5 इसका है तो रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा? तो 4/5 को ये आपस में कैसे बांट लेंगे? 3:4:2:1। ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पर 10th का कौन सा पॉइंट था? 10th का सेकंड पॉइंट था। बस यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ा दिए। समझ आती है बात? ये नहीं, ये भी आसान है। हाँ जी, और इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर बताओ। 5.6। हाँ जी, बेटा ये आप पढ़ो जरा, इसको एक बार पढ़ना, इलस्ट्रेशन 7 पढ़ना। अभी कराया ये क्वेश्चन। अबे देखो, नया समझ? अरे अभी तो कराया। यदि लड़की क्या पढ़ रही हो तुम? एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। नया पार्टनर आ रहा है, 1/6 शेयर ले रहा है। कौन है? डब्ल्यू। ठीक है, और जेड कह रहा है मैं अपना शेयर रिटेन करके रखूंगा, यानी 1/5 मैं नहीं छोड़ूंगा। वाह, 1/6 और 1/5 इन दोनों को जोड़ेंगे पहले तो, फिर 1 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। बाकी का बचा हुआ शेयर जो है एक्स और वाई के बीच में बढ़ जाएगा। 2:2 मतलब बराबर बढ़ जाएगा। समझ आई? तो नया शेयर सबका निकल के डिनोमिनेटर कॉमन करके न्यू पीएसआर आ जाएगा। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 8 का आदमी पहले सुन मेरी बात। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1। डब्ल्यू ने बता दिया कि इस टोटल में से 1/6 मेरा है। जेड कह रहा है मैं 1/5 रखूंगा। तो बचा हुआ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों के शेयर को माइनस करना पड़ेगा ना। तो पहले दोनों के शेयर को जोड़ दिया और 1 में से माइनस कर दिया। बाकी का बचा हुआ वो एक्स और वाई बांटेंगे। हाँ, चाहे तो प्लस मत कर, पहले एक को माइनस कर, फिर बचे हुए में से एक और को माइनस कर। तो बात तो वही आती है ना। 20,000 में से 5 तुम्हें दिए, 4 इसे दिए। अब 20 में से मैं एक बार 5 माइनस करूं, फिर 4 माइनस करूं, तो क्या निकलेगा? 11,000 आएगा। या फिर दोनों को जोड़कर मैं 20 से माइनस करूं। ये वाली बात तो। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 8 कह रही हैं आप? इलस्ट्रेशन 8 का On 1st April 2010, Sahil and Charu entered into partnership for sharing profits in the ratio of 4:3। हाँ जी, साहिल और चारू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? 4:3। They admitted Tanu as a new partner on 1st April 2012 for 1/5 शेयर। हाँ जी, तनु को नया पार्टनर बनाया और तनु को कितना शेयर देने की बात हुई है? Which she acquired equally from Sahil and Charu। और इसने जो 1/5 है ये दोनों से एक्वायर किया है इक्वली, यानी साहिल ने 1/10 दिया है और चारू ने भी 1/10 दिया है। यानी दोनों के शेयर में से 1/10 1/10 माइनस हो जाएगा। 1/5 का आधा क्या होता है? 1/10।
ठीक है, चलिए। साहिल, चारू एंड तरु अर्न प्रॉफिट एट हायर रेट देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। भाई इन्होंने क्या किया, जो तीनों ने मिलकर बिजनेस चालू किया, इनका जो प्रॉफिट का रेट था वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा आने लगा, यानी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। नॉर्मली जितना लोग मार्केट में कमा रहे हैं उससे ज्यादा ये लोग कमा रहे हैं। आगे जाकर देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, इसलिए इन्होंने सोचा कि बिजनेस को और एक्सपैंड करते हैं, और टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, और पैसा चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, तो इन्होंने एक और पार्टनर को अपने साथ बुलाया, पुनीत को, एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट, और उसको कितना शेयर दिया, 1/7, which he acquired from Sahil and Charu in the ratio of 7:3, और वो उसने किससे एक्वायर किया, साहिल और चारू से एक्वायर किया 7:3। अब जरा एक चीज देखो, पहले जब एक पार्टनर आया तो उस वक्त भी रेशियो चेंज हुआ होगा, और उस वक्त की रिक्वायरमेंट इन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इसी इलस्ट्रेशन के पॉइंट 1 में कहा है कि न्यू पीएसआर निकालिए जब तनु आई। न्यू पीएसआर कब निकालिए, जब तनु आई। तो मुझे बताइए साहिल और चारू किस रेशियो में भाई बांट रहे थे प्रॉफिट, हाँ जी, किस रेशियो में बांट रहे थे, 4:3, यानी 4/7 इसके पास था, 3/7 इसके पास था। कौन आई भाई, तनु पार्टनर बनी, और तनु को कितना शेयर मिला, 1/5, और 1/5 इसने दोनों से बराबर से एक्वायर किया, है ना, 1/5 शेयर इसने दोनों से बराबरी से एक्वायर किया। 4/7 में से 1/10 माइनस करेंगे, और 3/7 में से भी 1/10 माइनस करेंगे। (40/70) minus 1/7 और 7/70, that is 33/70. 30/70 minus 7/70 मतलब 23/70। अब 1/5 को भी 70 के अंदर बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 14/70। ठीक है जी। तो जो तनु के यानी साहिल, चारू और तनु, इनके बीच का जो न्यू पीएसआर निकला वो कितना बना भाई, 33:23:14। ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है, पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, नोट करना है किसी को, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। ठीक है, अब एक और पार्टनर आ गया, साहिल, चारू, तनु, और कौन आ गया, पुनीत। जबरदस्ती में क्वेश्चन को बड़ा किया है कि ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट ये, पर ले देकर हमें करना क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालना। अच्छा, पुनीत के आने से पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 33/70, 23/70, 14/70। इसके आने से पहले ऐसे प्रॉफिट बांट रहे थे, लेकिन जैसे ही पुनीत आया, पुनीत ने कितना शेयर मांगा भाई, 1/7। कितना मांगा, 1/7, और 1/7 के लिए इसने क्या कहा कि ये 1/7 कहां से लेगा, साहिल और चारू से, तनु से कुछ नहीं ले रहा। समझ आई बात, ये नहीं। तो 1/7 को ये दोनों के पास से, साहिल और चारू के पास से लेगा, लेकिन 1/7 को कैसे, क्वेश्चन में क्या रखा है कि साहिल और चारू जो सेक्रीफाइस करेंगे वो उस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे 7:3। तो ये 7/10 और ये 3/10, 33/70 minus 7/70, that is 33 में से 7 माइनस हुए 26/70, 23/70 माइनस 3/70 यानी 20/70। ये तो ऑलरेडी 70 की फॉर्म में है, इसको बस कन्वर्ट करना है। ये कितना आ जाएगा, 10/7। रेशियो देख लें आप, 26:20:14:10, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है 13, 10, 7, 5। ये था आंसर।
पढ़ो जरा आगे, दिमाग लगा के पढ़ो थोड़ा, आगे समझ। और कुछ illustration 16. एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 देखो, 4 कल कराया था ना मैंने, परसों जो कराया था। एग्जाम्पल 4 दिखा दो जरा, देखो क्या यही नहीं है वो? जो क्लास में कराया जाए सबसे पहले उसी को रिपीट करना चाहिए, फिर होमवर्क पे हाथ डालना चाहिए, यही है। सभी लोगों को मैं एक चीज बोलूंगा, सभी लोगों को मैं एक चीज बोलूंगा, पेज नंबर 5.12 पे लास्ट में एक ब्लू कलर का बॉक्स है, सबसे लास्ट में, उसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, उसे जरूर पढ़ लीजिए, लिख लें जाए अपनी नोटबुक में, भूल ना जाए बाद में। पेज नंबर 5.12 पे एक लास्ट में ब्लू कलर का बॉक्स है, 1/4 ऑफ शेयर 1/4 फ्रॉम, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, कौन सी इलस्ट्रेशन? 18, ठीक है। इस बात में ये अभी की क्लास का क्वेश्चन है, बाकी सारा हो गया। कह रहे हैं नया पार्टनर फर्म में सबसे पहले आने के लिए ये देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में आपने डिसाइड किया था, नहीं किया था। आपने जब पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसी वक्त मना किया हुआ कि नए पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे,